साथियों, जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि कनपुरिया आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, काफी वायरल भी है, देश दुनिया में सब जगह करता है, लेकिन ये है कनपुरिया। तो इन्होंने किस तरीके से उनको अपनी बातों में लाकर इन्होंने खुद साइबर ठग को ठग लिया है। तो इनका नाम है भूपेंद्र सिंह। आइए इनसे मिलवाते हैं और इनसे करते हैं कुछ बातचीत। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी, बताएं हमें कि कैसे आपके पास साइबर ठग को कैसे आपने ठगा। साइबर ठग का मेरे पास फोन आता है और साइबर ठग हमसे बोलता है कि आपके कुछ न्यूड जो है फोटो वीडियो मेरे पास है। हाँ। और इस तरीके से मुझे एफआईआर की कॉपी भेजता है। तो एफआईआर कॉपी के बारे में तो थोड़ी मुझे जानकारी है ही, लेकिन वो मुझे जो कॉपी भेजता है मैं समझ जाता हूँ कॉपी देखकर कि अच्छा, जब आपने उनकी आवाज सुनी तो आपको लगा कि ये मुझे अधिकारी तो नहीं लगा। हाँ। लेकिन जब मैंने उसकी डीपी देखी थी तो उसमें अधिकारी की फोटो लगी थी। अच्छा। कुछ समय के लिए तो डर गया। अच्छा। मगर हम ठहरे कनपुरिया, हम लोग तो हमेशा जो है संघर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इसलिए मैंने जब डीपी देखी तो मुझे पहले डर लगा, लेकिन जब इसने मुझे एक कॉपी भेजी मैंने वो देखी तो मुझे लगा ये फेक है। तो मैंने फोन काटा और तुरंत गूगल लेंस के माध्यम से मैंने तुरंत उसको चेक किया तो उसमें साफ एक लेटर आया कि ये जो कागज है ये फर्जी है। तो मैं पूरी तरीके से सर्टिफाई हो गया कि ये फर्जी फेक कॉल है। और फिर जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, मैं कंटिन्यू उससे बात तो करता रहा, बात भी कर रहा था, उसकी सारी चालबाजी को समझ भी रहा था। जी बिल्कुल। अगर कोई फर्जी कॉल करता है तो हमें बस सतर्क हो जाना है। और जो भी पहले तो हमें, जब हम अननोन नंबर है, हम जान रहे हैं कि मैं इसको जानती ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, तो उससे बात ही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है वो आपको अपने जाल में फंसा रहा है, जी बिल्कुल, तो साइबर हेल्पलाइन नंबर है और सारी चीजें हैं। लेकिन हमें बस ये बताइए कि आपने जो जाल बिछाया था उसके बारे में बता दीजिए। आ रहा है। लेकिन जो मैंने जाल बिछाया ये मैंने किसी पिक्चर से या किसी नाटक से स्टोरी नहीं ली है। ये उस समय मेरे अचानक दिमाग में की स्टोरी अपने आप बनती गई और मैं उसको बताता गया, और कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है पूरी उसकी पिक्चर के साथ सेट इतनी बैठ गई कि मेरे बनाई हुई स्टोरी में वो इतना फंस गया कि उसने मुझे अभी तक 10,000 रुपए दे रखे हैं। अच्छा। और वो गिड़गिड़ा रहा है मुझसे। मैं उसको सर बोलता था, लेकिन आज वो मुझे सर बोल रहा है कि सर प्लीज सर मेरे पैसे वापस कर दीजिए सर। तो आपने पूछा नहीं उसे कितने लोगों को ऐसे तुम ठगे हो? नहीं, अभी मेरी कंटिन्यू आज की डेट में भी मेरी उससे बातचीत हो रही है। अच्छा। बातचीत हो रही है। मुझे आज भी वो उसको एक आस है कि 1,15,000 रुपए मुझे मिलेंगे। अच्छा। इस आस में लगातार वो कंटिन्यू उससे बात कर रहा है। अरे तो मैंने एक कहानी बनाई थी कि मैंने अपनी मम्मी की चैन चोरी की है, मैंने अपने दोस्त के पिता को रखी थी। अच्छा। तो उस 3,000 रुपए हमने कम रकम बताई थी, क्योंकि 3,000 रुपए और एक महंगी चैन तो आदमी दे ही देता है। तो उसने हमको जो है 3,000 रुपए डाले। वो उसको लालच था महंगी चैन के चक्कर में, महंगी चैन के 3,000 रुपए डालेंगे, अभी चैन बिकेगी और ये हमको पैसे देगा। इस लालच में 3,000 डालता है, लोग मदद ब्याज के तौर पे करते हैं। अच्छा। तो हमने उसको बताया कि भैया 500 रुपए ब्याज देना है। तो उसने मुझे ब्याज के तौर पर दिया। फिर मैंने बताया कि मैं नाबालिग हूँ, सुनार मुझसे चैन नहीं खरीद रहा है, मुझे सर नाबालिग भी बन गए आप? जी 16 साल इंटर के छात्र हूँ। तो मैं नाबालिग बना। तो मैंने बताया कि 500 रुपए के सर स्टाम्प पेपर, क्योंकि मैं और मेरा मित्र 2 लोग सुनार की दुकान पे गए होते। तो उसने सुनार ने बोला है दोनों लोगों के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर लगेंगे। अच्छा। और स्टाम्प पेपर में टाइपिंग का खर्चा है, नोटरी का खर्चा मिलाकर 460 रुपए मैंने बताया था। और 40 रुपए मैंने अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी उससे बोला कि 40 रुपए मुझे अपने पर्सनल समोसे खाने। बिल्कुल उसको समझ में आ रहा था कि हाँ बच्चा ही है। मैंने 40 रुपए ये कहा सर मैं भूखा भी हूँ। रिकॉर्डिंग में भी बोला सर मैं भूखा हूँ और 40 रुपए सर मुझे दे दीजिए, ताकि मैं जी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सारी रखी। जो पहली कॉल आई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो किस तरीके से मुझे डरा रहा है। अच्छा। मुझे डरा रहा है कि आप 3 साल जेल काटना चाहोगे, कि मामला रफा दफा करना चाहोगे। मैं आपको वीडियो भी दूंगा मेरे पास जो रखे हैं। तो इस तरीके से लगातार करता रहा। फिर मैंने जाल बिछाया। फिर वो जो सुनार मैंने अपने दोस्त को बनाया था उसने भी काफी जो है मदद की है, उसने रोल अच्छा अदा किया है। अच्छा। और साइबर ठग बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता बन रहा हूँ और जाकर सुनार से मेरी बात कराओ। और साइबर ठग आपसे बोला? जी साइबर ठग उसमें मेरा पिता बना हुआ है। मैं सुनार की दुकान जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये लीजिए पापा से बात कर लीजिए। मुझे अंदर से तो बहुत खराब लगता है कि एक साइबर ठग को मैं पिता कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसके जाल में नहीं फंसना है। इसलिए ये कहानी पर मुझे उसको पिता कहना पड़ा। अरे मुझे बड़ा खराब लग रहा था कि मैं पिता शब्द, मतलब कि पत्नी वाला जो मेरी पत्नी थी, तो कई बार इसका कॉल आया था। तो मैं खाना खाता हूँ या घर पे कोई काम कर रहा होता हूँ तो इसका फोन, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि इसकी लगातार कॉल आ रही है, मुझे परेशान कर रहा है।
तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि फोन उठा लो और ये मत बताना कि कौन है, ये बताना मैं इनकी माँ बोल रही। तो मेरी पत्नी ही इसमें मेरी माँ बनी हुई है। क्या वही तो माँ नहीं वो लगा कि माँ बना दिया पत्नी। हाँ, तो वो और सबसे बड़ी बात है, जब वो मेरी माँ बन के फोन कर रही थी तो ये साइबर टेक मेरा दोस्त बन गया। बोला मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात करा दीजिए। तो ऐसा 3-4 बार हुआ है। 3-4 बार होने के बाद लगातार बात करता रहा और लास्ट में मैंने उसको बताया एक बड़ी रकम के लिए कि मैं गोल्ड लोन रखने जा रहा हूँ सर, 1 घंटे में मैं बैंक से जब निकलूंगा जब आपको मैं पूरे पैसे दे दूंगा। अच्छा। फिर ये मेरे झांसे में फंस गया और उसमें इसने बोला कि मुझे कागज दे दो। तो मैंने जल्दी समझ गया था कि बैंक का कागज मांगेगा। मैंने तुरंत एक एप्लीकेशन लिखी, फेक नाम, फेक अकाउंट नंबर, सारी चीजें लिखी, इसको व्हाट्सएप किया तो इसको ये लग रहा था कि बैंक में है। इसने तुरंत मुझे 7 से 8 मिनट में इसने मुझे 2,000 रुपए डाले। इस तरीके से अभी तक मुझे 10,000 रुपए उसने डाल रखे और कंटिन्यू। मैं तो अपनी पिक्चर मैंने बनाई और पिक्चर हिट भी हो गई। मगर सभी लोगों से कहना ये है कि ऐसा ना हो लोग पिक्चर बनाने के चक्कर में साइबर टेक से लगातार बात करते रहे और बात करते करते और वो सारा डाटा आपका जब तक वो निकाल ले। तो इसलिए आपको शायद इस पिक्चर में नहीं बनना है, क्योंकि ये अचानक बनाई हुई पिक्चर थी और अचानक ही पिक्चर बनाना पड़ा। हाँ, बनाना पड़ा और हिट भी हो गई। आज पूरे देश विदेश में मेरी चर्चा है, मेरे जागरूकता की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भूपेंद्र बन सकता है, लेकिन इस तरीके का जरूर आपको ध्यान देना है कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बात करना ही नहीं है। जी, आपको साइबर सेल अधिकारी और साइबर टोल फ्री नंबर 1930 और या 112 या नजदीकी पुलिस को आप पैसा मिला है उसको क्या करना चाहेंगे? वो पैसा मैं उन बच्चों को, वो मैं उन गरीबों को, मैं उन जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करूंगा और मैं पैसा ऐसी चीज में लगाऊंगा और दूंगा कि बच्चे जैसे पढ़ाई करें। आज मेरे माता पिता पर गर्व है कि मेरे माता पिता, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे जो पिताजी है वो किसान इस दुनिया में नहीं है और मेरी मम्मी भी इस दुनिया में नहीं है। तो जो है मैं लोगों को संदेश दूंगा कि भले ही कम कहा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, जागरूक करें, पढ़ाएं, ताकि बच्चे सही और गलत की राह पर चल सके, ना कि गलत राह पर जाए बल्कि आज सही राह पर जाए। बिल्कुल। और आपको मतलब काफी लोगों ने कॉल किया, आप तो ज्यादा वायरल भी है जी। मैंने तो कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया। जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं, मैंने फेसबुक पर अपना नंबर डाल रखा है, तो जो लोग नहीं भी जान रहे हैं वो भी लगातार मुझे बधाइयां दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी देशवासियों से आपके माध्यम से पुलिस टीम के साथ भी मिलकर काम करने वाले हैं? जी, मैं बिल्कुल पुलिस, कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस का और अदर कंट्री पुलिस का मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा करता हूँ कि मैं अगर मुझे जहाँ जरूरत पड़ती है मेरी, तो मैं पुलिस के साथ काम करूंगा, सोशल मीडिया पर चीजें अपडेट करूंगा ताकि हमारे भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग। मतलब अब आप साइबर के वो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साइबर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद पर दिया। अच्छा, वो जो टीम का जो हिस्सा सब लोग रहे हैं जी, जिन्होंने उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनका बहुत 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 दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा जो किरदार निभाया वो किसी एक सुपरहिट पिक्चर से कम नहीं है। चलिए, शायद आगे आने वाले टाइम में इनकी एक छोटी सी मूवी भी आए, बढ़िया अच्छी। जी, बिल्कुल, क्योंकि आप वाकई में बहुत ज्यादा वायरल हम लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा है ये कौन से व्यक्ति है जो साइबर ठग को ठग लिया। मतलब पहली बार ऐसा नहीं, भारत में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार। तो सब लोग शॉक्ड रह गए कि देखो कनपुरिया हैं, ये कानपुर के कुछ भी कर सकते हैं। बढ़िया। और मैं लोगों तक मैसेज एक आपके माध्यम से, आपकी पुलिस के माध्यम से जरूर एक मैसेज डालना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति के पास एक दिन में 10 कॉल तो आती ही है। बिल्कुल। 10 कॉल जब आप पूरी बात कर लें तो रात में मतलब कि बात करने के बाद लास्ट में एक मैसेज जरूर दे। ये मैं अपना स्वयं का मैसेज बना रहा हूँ और आपकी साइबर टीम और पुलिस की टीम से भी अप्लाई करता हूँ कि जिस तरीके से आप 10 पूरी कॉल करने के बाद लास्ट में ये जरूर बोले, उसको बताएं कि अगर आपके पास इस तरीके की कॉल आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा 24 घंटे आपके साथ है। और साइबर टीम का जो नंबर है 1930 पर आप जरूर फोन करें अपने दोस्त। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छी आप स्टोरी इन्होंने बताया। इन्होंने ये भी मैसेज दिया कि चलिए, मैंने इतना सारा बात किया क्योंकि मैं पूरी तरीके से स्टोरी क्रिएट कर लिया था कि मुझे कैसे अब क्या करना है। साइबर ठग से ज्यादा ये सोच रहे थे कि आज पहले ये उससे हाथ जोड़ रहे थे और बाद में उसको इनसे हाथ जोड़ना पड़ा कि सर आप पैसे मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने चालाकी की, लेकिन हमें ऐसे उनसे ज्यादा बात ही नहीं करना है साइबर ठग से, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा नहीं कर सकता है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप जागरूक बने। फर्जी कॉल कोई भी किसी भी प्रकार का आता है
तो उनकी बातों में ना आए। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आपको क्या करना है कि साइबर क्राइम थाना बना होता है प्रत्येक जिले में, आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है। साइबर हेल्पलाइन का एक वेबसाइट है जो www.cybercrime.gov.in करके है, आप उस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरीके की काफी चीजें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहा है आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। तो लोग छोटी छोटी बातों में, छोटी सी उनको लगता है कि मेरी ही गलती है, लास्ट में लोग उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। तो हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, एक छोटा सा ही कॉल आता है और कितनी बड़ी कहानियां बन जाती हैं। हमें उनके चक्कर में नहीं आना है और जागरूक होना है, सतर्क रहना है। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।